हेलो डियर, स्टार्ट करते हैं गार्डियंस ऑफ टफेंग का एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है ना, देखते हैं निंग्यान से। वो दोनों यानी जू और श्रॉन्ग, ये दोनों लोग कहते हैं कि तुम्हारा नाम ही निंग्यान है ना। वो कहता है कि जी हाँ, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। वो कहते हैं कि वो तो हम बाद में बताएंगे, और फिर उसे किडनैप कर लेते हैं, मतलब पकड़ ले जाते हैं। आगे की सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं। राजकुमारी लियांग जो होती हैं वो वापस आई होती है अपने महल में, कहती है कि देखो ना, ऐसा लग रहा है मेरे शरीर से बदबू आ रही है क्या, मतलब जला हुआ है वगैरह वगैरह। और अपनी जो बॉडीगार्ड होती है, मतलब जो उनकी नौकरानी होती है, उसका भी शरीर को सूंघ घूम रही होती हैं। वो कहते हैं कि हाँ, थोड़ी सी बदबू बदबू तो है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम गर्म पानी करते हैं और आप उसमें नहा लीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी। वो कहते हैं कि बिल्कुल। जैसे ही अंदर आती है, अंदर इसकी माँ यानी नोबल कॉन्सर्ट चैंग बैठी होती है। इनका नाम चैंग होता है और ये रानी है। तो जो नोबल कॉन्सर्ट होती हैं वो इसे देखकर मतलब पहले तो गुस्सा होती है। लियांग उनके पास जाती है, कहती है कि मदर क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारी राइटिंग इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, ऊपर से तुम पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देती, और ये अपने आप को देखो कितनी गंदी लग रही हो तुम। ये तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, मैसी पड़े हुए हैं, क्या तुम ऐसे रहोगी? तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें सोचना, ये तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हें बन ठन के रहना चाहिए, पढ़ने लिखने में ध्यान देना चाहिए, अपना मन लगाओ, क्योंकि तुम्हें क्राउन प्रिंसेस बनना है। क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बड़ी बहन जो है वो क्राउन प्रिंसेस है। अगर तुम्हें उसकी तरह बनना है तो सही से रहो ना, वरना राजा साहब क्या करेंगे, तुम्हें प्रिंसेस के पदवी से भी हटा देंगे, तुम्हें पता है ना। वो कहती है कि माँ, मुझे अच्छे से पता है, और आप ये गंदगी का चिंता मत कीजिए। मैं, आपको पता है, मैं ना एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो में गई थी, वहाँ पे मैं कुछ सीखने के लिए गई थी, और मैंने सोचा कि मैं वो जो चांदी बना रहा है ना, नकली वाला, वो बनाने के लिए सीखने गई थी, लेकिन थोड़ा सा ब्लंडर हो गया। उसकी माँ कहती है कि हाँ, इसके बारे में तो एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो से बात यहाँ तक फैल गई है कि सभी लोग कह रहे हैं कि तुम वहाँ पे गई, इतना सारा ब्लास्ट किया तुमने, इसकी वजह से तुम्हें पता है कितनी सारी चीज़ें हो रही है, कितनी सारी चीज़ें कही जा रही हैं। तो तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए बेटा, कि तुम एक प्रिंसेस हो, राजकुमारी हो। वो कहती है कि माँ, आगे से मैं सारी बातों का ध्यान रखूंगी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। उसकी माँ जो होती है वो समझाकर वहाँ से चली जाती है। नौकरानी कहती है कि राजकुमारी, अब चिंता मत कीजिए, आप बैठ जाइए, मैं अभी गर्म पानी करती हूँ, आप नहा लेंगे और ठीक हो जाएगा। और फिर उसके हाथों पे देखती है चोट लगा हुआ, कहती है कि लगता है आपको चोट लग गई है, रुकिए मैं फिजिशियन को यानी डॉक्टर को बुलाती हूँ। वहाँ से चली जाती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि निंग्यान को पकड़ के ये दोनों लोग जू और सॉन्ग लेकर जा रहे होते हैं। तो अंगद निंग्यान जो होता है पहले बड़े आराम से बैठा होता है, फिर जो या सॉन्ग जो भी होता है ना, उससे 100 लियांग देता, मतलब पैसे देता है, और कहता है कि एक काम करो, आप मुझसे ये पैसे ले लो, और एक बात बता दो कि ये गार्डियंस में मुझे बुलाया क्यों जा रहा है, वहाँ पे लेकर क्यों जा रहे हैं, कुछ तो बता दो यार, या फिर मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों कैद किए हुए हो। तो वो जो आदमी होता है ना, वो कहता है कि देखो, मैं बंधा हुआ हूँ, मेरा हाथ बंधा हुआ है, वहाँ के लोगों ने मुझे आदेश दिया था, तो मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि वहाँ पे मतलब गार्डियंस ब्यूरो में जाने के बाद जब वहाँ पे जाना ना, तुम वो चीज़ बिल्कुल मत करना जो तुम नहीं कर सकते हो, वो चीज़ के लिए बिल्कुल मत कहना। हाँ, जो तुम कर सकते हो वही कहना, बिल्कुल ऐसी चीज़ों में डींगे मत हाँकना, बस इतने बात का ध्यान रखना। जिसके बाद से ये लोग जो होते हैं गार्डियंस ब्यूरो के बाहर पहुंच गए होते हैं। गार्डियंस ब्यूरो के बाहर पहुंचने के बाद ये लोग जो मतलब सॉन्ग और जू जो लोग होते हैं ना, ये लोग अंदर लेकर जाते हैं, और ये हाओकी टावर होता है। पहले वो पूरा सीन दिखाता है, फिर उसके बाद से हाओकी टावर की ओर दिखाते हुए कहते हैं कि अब तुम अंदर जा सकते हो और मेरी बातों का ख्याल रखना। जिसके बाद से वो कहता है कि क्या मैं जाऊँ, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल जाओ। तो वो अपना मुंह में लकड़ी वकड़ी दबाते हुए अंदर चला जाता है। वैसे तो निंग्यान यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन वो दिखा रहा होता है कि देखो मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, मतलब हाँ बनते हुए जाता है, एटीट्यूड दिखाते हुए लकड़ी दबाकर। जिसके बाद से जैसे ही वो अंदर जाता है, वहाँ पे अंदर में यांग होता है। मिस्टर यांग कहते हैं कि काफ़ी समय बाद हुआ, मिल गए हम दोबारा मिले। तो जिसके बाद इसको देख कर ना निंग्यान का सांस में सांस आता है, कहता है कि अरे यांग यांग, तुम यहाँ पे, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें पता है। तो यांग कहता है कि बस बहुत हुआ, इतना भी ज़्यादा मेरे से मतलब वो मेलजोल मत बढ़ाओ। उसके बाद से कहता है कि रो, अपना काम स्टार्ट करो। अब यहाँ पे एक लड़की कूद के आती है और कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है स्काउंडल कि मुझे रो मत कहा करो, और स्टाइल मार के निंग्यान के मुंह से वो लकड़ी निकाल के फेंक देती है। कहती है कि हेलो हंसम, तो कैसे हो तुम, अब तुमसे जो सवाल किया जाएगा तुम्हें बस उस सवाल का सही सही जवाब देना है। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और पीछे यहाँ पे यांग भी बैठा होता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं सही बोलूँगा। रुआ कहती है तो बताओ कि सिल्वर टैक्स की जो चोरी है, क्या उसके केस को सॉल्व करने में तुमने ही मदद की थी, है ना। तो वो कहता है कि जी हाँ, मैंने ही की थी। उसके बाद से वो पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि सिल्वर टैक्स की जो चोरी है वो झूली के पिता वाइस मिनिस्टर ने की थी। वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ कैवाई ने मुझे ऐसा कुछ बताया था। तो वो कहती है कि अच्छा अगला सवाल, सच सच बताओ कि झूली को फंसाने में यानी वे यू मार्क्वेस के बेटा को मतलब वो
जेंग को कैद करने में, मतलब उसका अपहरण करने में और जूली को फंसाने में तुम्हारा ही हाथ है। तो यहाँ पे निंग्यान कहता है कि क्या ये क्या कह रही हैं आप लोग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। निंग्यान कहता है कि देखिए आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं, और वो जी आप जो भी हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मैं क्यों वाइस मिनिस्टर के बेटे जूली के पीछे पड़ूंगा, मैं क्यों जेंग को किडनैप करूंगा, मेरी हिम्मत कहाँ से होती है ये सब कुछ करने का। और फिर वो क्या करता है ना, जो रोज जिस तरीके से स्टाइल से उसे वो कर रही होती है, प्रवोक कर रही होती है, वैसे वो भी उसे प्रवोक करने लगता है। कहता है कि देखिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप गलत कर रही हैं, आप गलत व्यक्ति को पकड़ के लाई हैं, मैं निंग्यान हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं इनोसेंट हूँ। तो उसके बाद से जो मिस्टर यांग होते हैं वो कहते हैं कि देखा रो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा चाल इस पे काम नहीं करने वाला है, लाओ अब मैं इसे बताता हूँ। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसके बाद से तो तुम्हें मानना ही होगा कि तुमने ही जूली को फंसाने की कोशिश की है। उसके बाद से वो कुछ पर्ची वर्ची देता है और कहता है कि देखो जिस दिन जब तुम वहाँ से एकेडमी से लौटे थे, यूनोल एकेडमी से, उस दिन तुम्हारा पीछा कोई व्यक्ति कर रहा था जो कि जूली का आदमी था। जिसके बाद से तुमने जूली के आदमियों पे नज़र रखवाई और इस दिन पे तुम यहाँ गए। दूसरे दिन तुम्हारे घर की जितनी भी लेडीज़ थी उन सभी को तुमने सेव करने के लिए यूनोल एकेडमी में एडमिशन दिला दिया। जिसके बाद से तुम लोग इस कोटे पे गए, वहाँ पे गए, ये किया वो किया, यहाँ से मतलब वहाँ से जानकारी प्राप्त की, तुम लोग वहाँ से जाकर मिस फुगजिया से मिले थे, फुगजिंग से मिले थे, ये सारी चीज़ें मतलब एक एक करके बताने लगता है कि तुम ये किए वो किए। जिसके बाद से तुम जो जूली था उसके घर पे भी गए थे ताकि तुम वहाँ पे जेंग को कैद कर सको। जूली के घर पे जो नौकरानी थी उसे भी तुमने कैद कर लिया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बताता है। कहता है कि मैंने बरोबर तुम्हारे पीछे नज़र रखवाई हुई थी, मेरे लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तो अब तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, तो तुम्हें सच्चाई उगलना है कि हाँ तुमने ही ये सब कुछ किया है। जिसके बाद से निंग्यान मन में सोचने लगता है कि एक मिनट, इसका मतलब गार्डियंस मेरा पीछा करवा रहे थे, और अगर ये लोग मेरा पीछा करवा रहे थे, इनके आदमी मेरे पीछे थे, इन लोगों को पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो इन लोगों ने मुझे पकड़ा क्यों नहीं, मुझे रोका क्यों नहीं ये सब करने से, मुझे सजा क्यों नहीं दी। आज ये लोग मुझसे बैठा कर ये सारी चीज़ें कबूल करवा रहे हैं, इसका मतलब बात कुछ और है। और कुछ सोच समझ करने के बाद वो कहता है कि जी मिस्टर यांग, मैं ये चीज़ कबूल करता हूँ कि हाँ मैंने ऐसा किया है, मैंने जूली को गलत केस में फंसाया है ताकि उसे सज़ा मिले। और जो वो मिस्टर यांग होते हैं वो कहते हैं देखा मैंने कहा था ना। जिसके बाद से निंग्यान कहता है कि लेकिन मैं इसके बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। निंग्यान कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता है कि हाँ मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप ही तो चाहते हैं ना कि मैं किसी को ना बताऊं, क्योंकि देखिए इतने दिनों से आपके लोग यानी गार्डियंस के लोग मेरा पीछा कर रहे थे, वो लोग सब जानते थे कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, ना एक बार भी चेतावनी नहीं दी। इसका मतलब तो यही है ना कि आप लोग जो हैं, आप लोग भी जूली के पिता वाइस मिनिस्टर के बहुत बड़े दुश्मन है, मतलब गार्डियंस उनके दुश्मन है, और वो लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग का साथ दूं, तो मैं आप लोग का साथ देने के लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद से मिस्टर यांग जो होते हैं वो कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे लिए। तो वो मतलब वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। मिस्टर यांग कहते हैं कि नहीं यान, यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, अगर तुम इस परीक्षा में फेल हो जाते और तुम टूट जाते, ये बात मान लेते कि हाँ तुमने जूली का कत्ल किया है और तुम अपने आप को समर्पित कर देते, मतलब समर्पण कर देते अपना, तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाता, तुम्हें वही सजा मिलती जो मतलब नॉर्मल सा किसी को मिलता। लेकिन हाँ क्योंकि तुम हमारी बातें समझ गए हो, मतलब तुम ये समझ गए हो कि हम लोग तुम्हें रोक नहीं पाए वगैरह वगैरह, तुम हमारी परीक्षा पे अव्वल आए हो, इसलिए हम तुम्हें इस बात मतलब हम तुम्हें यहाँ पे ऑफर करते हैं कि तुम हमारे साथ गार्डियंस में आकर काम करो, मतलब हमारे गार्डियंस के साथी बन जाओ, मतलब हमारे साथ मिलकर काम करो। निंग्यान कहता है कि क्या मैं आप लोगों के साथ काम करूँ, आप सच कह रहे हो ना। तो यांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% सही कह रहा हूँ और तुम हमारे लिए बिल्कुल सही हो, मतलब परफेक्ट व्यक्ति हो, हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। दूसरे सीन में हम वो बड़ी राजकुमारी को देखते हैं, उनके पास वो एक आदमी आता है और कहता है कि जो निंग्यान है वो मिस्टर यांग यानी कि वो क्या बोलते हैं हाओ की टावर में पहुंच चुका है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मिस्टर यांग होते हैं वो बता रहे होते हैं कि जी हाँ, और तुम्हें हम लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया, तुम्हें सेलेक्ट किया हमारी राजकुमारी को, हमारी राजकुमारी ने। और जो हमारा हीरो निंग्यान होता है उसे याद आता है वो राजकुमारी जो उनसे मिली थी एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, यानी राजकुमारी लियान जो कि छोटी हैं। तो वो कहता है कि राजकुमारी मतलब उन्होंने मुझे चुना है, पर ऐसा क्यों, उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देख लिया। तो जो मिस्टर यांग होता है वो कहता है कि मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ और वो बताती है कि तुमने जो सिल्वर टैक्स की चोरी के बारे में पता लगाया था, जिस तरीके से सब कुछ समझ गए थे
है इसी वजह से तुम्हें चुना गया है। तो मिस्टर यांग कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, ऊपर से तुमसे इतनी ज़्यादा सच्चाई गलवाने की कोशिश की गई, तुम टूटे नहीं और तुम सब कुछ बहुत आसानी से समझ लेते हो, इसीलिए तुम्हें चुना गया है। अब ये सारी चीज़ें मिस्टर यांग बताते हैं, जिसके बाद से वो कहते हैं कि अब तुम्हें चुनना है कि तुम हमारे साथ काम करोगे। तो वो मतलब जो निंगयान होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि मैं अब गार्डियंस बन जाऊँगा, मैं भी अब यहाँ पे हाओकी टावर में रहूँगा, मैं भी यहाँ पे काम करूँगा वगैरह वगैरह। रुआ कहती है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम मुझे चुन लो या तो तुम मिस्टर यांग को चुन लो। मिस्टर यांग कहते हैं ऑफकोर्स वो मुझे चुनेगा। तो रुआ कहती है कि ठीक है फिर मैं मुझे ट्राई करने दो। और वो क्या करती है, निंगयान के एकदम करीब जाने लगती है और उसको एकदम अपने करीब खींचकर मतलब एकदम करीब करके कहती है कि तुम बताओ तुम किसके साथ काम करना चाहोगे, मैं तुम्हें अपने साथ काम करने को मतलब अप्रोच कर रही हूँ, तुम चाहो तो मुझे चूज़ कर सकते हो, मैं तुम्हें 2-3 सालों तक सिखाऊंगी, तुम्हें एकदम परफेक्ट बना दूंगी, तुम्हें ये सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी, मतलब बहुत सारा लालच उड़ा देती है। ऊपर से अपने आप को दिखा रही होती है कि देखो मैं इतनी सुंदर हूँ, ये वो करके मतलब उसके करीब एकदम करीब के करीब होती जाती है और कहती है कि तो बताओ तो तुम किसे चुनना चाहोगे। और मिस्टर यांग इनके पास तो टाइम भी नहीं है, ये तो शायद कभी तुम्हें सिखा भी नहीं पाएंगे, एक लड़ाई करना भी नहीं सिखाएंगे, सब कुछ तुमने जो रटा रटाया है वही कुछ होगा, तुम तो कुछ सीख भी नहीं पाओगे इनके साथ, तो तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। जिसके बाद से जब वो हटती है ना तो जो मिस्टर मतलब निंगयान जो होता है वो उनसे दूर तुरंत नीचे उतर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम रुओ, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। दरअसल बात यह है ना कि जब मैं ये चोरी का पता लगा रहा था, मतलब सिल्वर चोरी टैक्स के बारे में जब मैं पता लगा रहा था, उस वक्त मिस्टर यांग ने मेरा बहुत साथ दिया था और उन्होंने मेरे लिए मतलब सिफारिश भी की थी, इसलिए मैं मिस्टर यांग के साथ काम करना चाहूँगा। मिस्टर यांग तो मतलब खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि देखा तुमने, तुम्हारा ये काम मतलब ये चाल उसके ऊपर चला ही नहीं। वो कहती है कि लगता है कि मेरा जादू थोड़ा सा पुराना हो गया है ना। तो मिस्टर यांग कहता है कि ठीक है आप डिसाइड हो चुका है कि निंगयान मेरे साथ काम करने वाला है, तो क्या आप हम दोनों को अकेला छोड़ेंगी, मैं थोड़ा समय इसके साथ अकेले बात करना चाहता हूँ। और थोड़ी सी लड़ाई का वो माहौल बन जाता है, तो रुओ जो होती है यांग के ऊपर हमला कर देती है और यांग उसे रोक देता है। यांग कहता है कि ठीक है अब बहुत हुआ, आप यहाँ से जा सकती हैं। तो जो रुओ होती है वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से निंगयान से यांग बैठ के बातें करता है। यांग कहता है कि आओ मेरे पास बैठो, तो वो उसके पास जाके बैठ जाता है। वो कहता है कि देखो अब तुम हमारे साथ काम करने के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, तो तुम्हें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो तुम एक काम करो, मेरा नाम यांग यान है, तो तुम मिस्टर यांग बोलते हो ना, तो तुम एक काम करो, ये बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, तो अब हम लोग दो साथ में काम करेंगे। तो एक काम करना, तुम मुझे या तो यांग बोलना या तो यान बोलना है ना। तो वो कहता है कि ठीक है फिर मैं आपको यांग बुलाऊंगा। वो कहता है कि ठीक है गुड, बहुत अच्छा। जिसके बाद वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। और वो वहाँ से बाहर लेकर जाता है और बाहर ले जाकर वो मिस्टर जू से और सोंग त्यांगफेंग इन दोनों को दिखाता है। कहता है कि देखो ये 8th रैंक वाले हैं, यहीं पे गार्डियंस का काम करते हैं, मैं तुम्हें इन दोनों के साथ सौंपता हूँ, अब ये दोनों तुम्हें सिखाएंगे कि आगे तुम्हें क्या करना है। तो वो दोनों लोग कहते हैं कि जी जैसी आपकी आज्ञा। उसके बाद से मिस्टर यांग जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। सोंग त्यांगफेंग और जू ये दोनों लोग सामने जाते हैं और जाकर अपना अपना नाम बताते हैं, मतलब हमारे हीरो यांग निंगयान को। जिसके बाद से ये दोनों कहते हैं कि ठीक है तुम हमारे साथ काम करने के लिए शामिल हो चुके हो, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये कहता है कि परेशानियों का सामना, वो कहता है कि हाँ तुम चिंता मत करो, हम सारा काम कर देंगे और साथ में तुम्हारा हाओकी टावर में रहने का व्यवस्था भी हो जाएगा। और सबसे पहली बात हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो सैनिक है उन लोगों को देखना और ये जो दाफेंग सिटी है उसका गार्ड करना, मतलब यहाँ पे लोगों को कोई परेशानी ना हो वगैरह वगैरह। कहीं कोई परेशानी चल रही है तो हमें बहुत जल्दी से जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें कहने के बाद वो कहते हैं कि चलो परेशानी झेलने के लिए तैयार हो जाओ, और उसका दोनों तरफ से हाथ पकड़ते हैं और लेके उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद लेकर हाओकी टावर के एक ऊंचाई पे जाकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ से वो बता रहे होते हैं कि देखो यहाँ पे ये जो हाओकी टावर में जो गार्डियंस है ना वो कई मतलब दर्जे में बांटे गए हैं। जैसे कि कुछ गोल्ड दर्जे वाले हैं जो गोल्ड उसमें काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिल्वर दर्जे वाले हैं, कुछ लोग हैं जो प्लेटिनम दर्जे वाले हैं, कुछ हैं जो उससे नीचे दर्जे वाले हैं, कुछ हैं जो मतलब ऐसे करके बहुत सारे धातुओं का नाम बता रहा होता है कि इस दर्जे के लोग हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं एक मोटा सा भैंसा सा व्यक्ति जो होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है। भैंसा वाला जानवर जो होता है वो भाग के जैसे ही बाहर आता है और इसे देखकर जो निंगयान देखता है तो कहता है कि देखो देखो कोई भाग रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि देखो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो भागेगा नहीं, बस उसे खुला छोड़ा गया है जानबूझकर। अभी देखो उसके साथ क्या होता है। और ये जो मोटा वाला आदमी होता है वो सबको डरा रहा होता है, भागने का कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक सिल्वर ड्रेस पहने हुए व्यक्ति आता है, मतलब ये जो है इसका नाम वो लोग बताते हैं कि ये सिल्वर में मतलब सिल्वर लेवल पे है ये। और ये आते ही उस मोटे से व्यक्ति को और एक दो और शैतान होते हैं जो भाग रहे होते हैं, इन सभी को मार के गिरा देता है। मतलब उस मोटे से गेंडा को मार देता है, उसके बाद से वो जो छोटा लड़का होता है उसे भी मार के वहीं पे गिरा देता है। मतलब दोनों दुश्मनों को मार देता है और ये लोग उसका नाम बताते हैं। ये लोग बताते हैं कि ये सिल्वर गैंग का है और जो गोल्ड गैंग के हैं उस गोल्ड गैंग में 12 लोग कार्य करते हैं और उस 12 लोगों के जो
नेता है, मतलब जो रियल वाले नेता है उनका नाम वेई युआन है। वेई युआन ने ही इस हाओकी टावर का निर्माण किया है। यहाँ की एक एक चीज़ें उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और वो इन सबका निरीक्षण करते हैं, मतलब सबका परीक्षण निरीक्षण वही करते हैं। और गोल्ड में जो है वो 12 लोग हैं, जिसके वजह से वो लोग कहते हैं कि चलो अब हम आगे चलना चाहिए, और वो लोग एक जगह पे ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद वो दिखाते हैं कि ये जो जगह है ना, वो यहाँ पे तुम्हारा परीक्षा होगा। मतलब यहाँ पे 3 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं, कि मतलब दिल से, दिमाग का, और उसके बाद से तुम्हारे वो ताकत का, कि तुम्हारी ऊर्जा शक्ति कितनी है। जिसके बाद से ये लोग एक जगह पे ले जाते हैं, और जो सॉन्ग होते हैं और जू होते हैं, ये दोनों लोग क्या करते हैं, 2 डब्बा पकड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी परीक्षा पहली वाली यही है, दिमागी परीक्षा। हम दोनों के पास एक एक बॉक्स है, हम दोनों के पास तुम सवाल करोगे और हम तुम्हें बताना है कि इस डब्बे में से किस डब्बे में वो चीज़ है, मतलब कोई चीज़ है जो इस डब्बे में रखी हुई है, वो किस बॉक्स में वो चीज़ भरी हुई है। तो तुम हम दोनों से जो भी सवाल करोगे, हम में से एक व्यक्ति होगा जो झूठ बोलेगा, एक व्यक्ति होगा जो सही बोलेगा। ऐसा करके जैसे इस सॉन्ग पूरा करता है, उसके बाद से अगरबत्ती जलाई जाती है कि चलो तुम्हारा टाइम अब शुरू होता है। जिसके बाद से तुरंत हमारा निंज्ञान जो होता है एक सवाल दाग देता है, और जो व्यक्ति होता है वो अपने सवाल का जवाब दे देता है। वो तुरंत बता देता है कि इस डिब्बे में ये सामान है। ये लोग कहते हैं कि क्या, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। और ये लोग कहते हैं कि क्या तुमने 30 सेकंड में ही इस चीज़ का मामला एकदम साफ कर दिया, मतलब तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। चलो अब आगे वाले दौरे पे ले चलते हैं। अब यहाँ पे सीढ़ियों पे जाते हुए निंज्ञान पूछता है कि मतलब ये परीक्षा क्यों हो रही है। तो ये लोग बताते हैं कि ये परीक्षा से हमें पता चलता है, मतलब दिमाग, दिल और जो तंदुरुस्ती है, ये सब कुछ रहे, इससे हमें बांटा जाता है ABCD में। तो ये कहता है कि तुम लोग कौन से लेवल पे हो। तो जो सॉन्ग होता है वो बताता है कि मैं जो हूँ मैं D लेवल पे हूँ, और जो जू है वो C लेवल पे है। तो जू जो होता है वो बताता है कि मैं C लेवल पे नहीं, मतलब C+ पे हूँ। जिसके बाद से ये लोग इसे एक मंदिर जैसी जगह पे ले जाते हैं। निंज्ञान इस मंदिर के जैसी जगह पे जाता है, कहता है कि ये तलवार कैसी है। तो ये लोग बताते हैं कि ये बस यहाँ पे ऐसे देवता की तलवार है जिन्होंने तीनों लोगों को बनाया है। जिसके बाद से उसके सामने एक मिरर लाया जाता है। तो वो कहता है कि ये मिरर, तो वो लोग बताते हैं कि ये मिरर जो है ना, वो मतलब सच्चाई बताती है, मतलब ये स्वर्ग की मिरर है और ये इंसान की सच्चाई बताती है। तो वो कहता है कि अच्छा। जिसके बाद से वो मतलब वो देखता है खड़ा होकर उसमें, उसके बाद से आगे उसे लेकर जाया जाता है 4th फ्लोर पे। जब अगला फ्लोर पे ले जाया जाता है तो वो कहता है कि ये किस देवता की मतलब फोटो, मतलब तस्वीर वगैरह है। तो वो बताते हैं कि ये जो देवता है ना, ये इन्होंने ही हाओकी टावर की, मतलब बोले तो इस ब्यूरो का, यहाँ के जो गुरु हैं वेई युआन, उन सभी लोगों का मतलब वो करते रहते यही यहाँ के मेन टीचर हैं, इनके सामने सर झुकाना बहुत जरूरी है वगैरह वगैरह। और उसके बाद से सारी बातें समझाता है, मतलब जितना भी चीज़ें पार करना होता है वो सारी चीज़ें जो होता है निंज्ञान एक एक करके एक एक टावर पे चलता जाता है, ABCD, मतलब 1 2 3 4 4 फ्लोर सारा खत्म करने के बाद आगे सब कुछ जब खत्म होता है, हम देखते हैं वहाँ पे कोई वो होता है, चीज़ें होती हैं, तो मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ चाकू जैसी चीज़ें। तो वो कहता है कि मैं रख लूँ। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है रख लो, मेरे पास तो दूसरा है। सॉन्ग वहाँ पे दूसरा लाके चाकू रख देता है। अब आगे ये लोग बढ़ते हैं, तो ये जो सॉन्ग होता है वो कहता है कि वैसे निंज्ञान एक बात बताओ, देखो जब तुम वहाँ पे थे ना, तो वो जो मिरर थी, उस मिरर में तुम ये दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब तुमने प्रणाम नहीं किया उनके सामने ना, देवता के सामने। तो वो कहता है कि प्रणाम करने की कोई जरूरी है। तो वो कहते हैं क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना कि जो वेई युआन है वो चाहते हैं मोस्टली उनके वो जो देव हैं उनको अगर कोई नील डाउन होकर प्रणाम नहीं करेगा तो वो क्या करेंगे, उसका सर धड़ से अलग करवा देंगे। वो कहता है कि क्या सच में? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो कहता है कि अच्छा रुको मैं अभी प्रणाम करके आता है। वो कहता है कि नहीं अब तो टाइम बीत चुका है। वो कहता है नहीं अब रुको ना, मैं अभी 3rd फ्लोर से आता हूँ। वो 3rd फ्लोर पर दौड़ता हुआ जाता है और जाके वहाँ पे झुक के प्रणाम करने लगता है। कहता है कि देखो अब अपने मिरर में बुला के देख लो। वो मिरर उसके सामने लाकर रख दिया जाता है। वो नील डाउन करके प्रणाम कर रहा होता है देवता को, लेकिन मिरर में वो सीधा खड़ा दिखाई दे रहा होता है। तो जो सॉन्ग होता है वो कहता है कि देखो अब बनने की कोशिश मत करो, तुम सीधे ही खड़े हो, अभी भी देखो मिरर में तुम सीधे ही दिखाई दे रहे हो। तो निंज्ञान बोल रहा होता है देखो ना आप कैसे सर पटक तो रहा हूँ बार बार, मैं नील डाउन में हूँ, इसमें शीशे में ऐसे कुछ क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो लगता है ये जो तुम्हारा शीशा ना, ये जो तुम्हारा जुगाड़ है वही खराब है। तो सॉन्ग कहता है कि नहीं भाई देखो इसमें सब कुछ एकदम रियल दिखाई देता है। और सॉन्ग जाके जब वहाँ पे साइड में खड़ा होता है तो मिरर में दिखाई देता है कि वो झुका हुआ है, मतलब वो नील डाउन है, प्रणाम कर रहा है। वो कहता है कि देखा ऐसा होना चाहिए, मतलब तुम इसमें प्रणाम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, ये तो गलत है, तुम्हारे लिए तो मुझे लगता है मुसीबत आने वाली है। निंज्ञान कहता है कि भाई मुझे लगता है तुम्हारा ये मिरर ही खराब है, मैं इतने देर से प्रणाम कर रहा हूँ और देख लो तुम्हारे मिरर में मैं खड़ा ही दिखाई दे रहा हूँ। आगे हम देखते हैं वेई युआन को। वेई युआन के पास जो होता है मिस्टर यांग होता है और रुओ होती है। ये दोनों लोग जो होते हैं ना वेई युआन से बातें कर रहे होते हैं। रुओ नहीं मतलब नागोंग नाम है इसका। तो ये दोनों लोग इनसे कहते हैं मिस्टर वेई युआन से कि आपको पता है ना कि हमारे जो हाओकी टावर है वहाँ पे एक नया व्यक्ति एंट्री लेने वाला है और वो निंज्ञान है। और ये दोनों लोग ना मस्का लगा रहे होते हैं वेई युआन को कि
प्लीज़ मेरे साथ काम करने के लिए लगा दीजिए, मेरे साथ काम करने के लिए लगा दीजिए। नागोंग कहती है कि देखिए पिताजी, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे अंडर में काम करे। मैं गोल्ड से हूँ तो मैं उसे अच्छा से सिखा सकती हूँ। और आपको तो पता है यांग के पास तो टाइम नहीं है, तो वो उसे क्या ही सिखाएगा। यांग जो होता है वो रो कहता है, तो वो कहते हैं कि देखो मैंने तुमसे कहा ना, दोबारा मुझे रो मत करना, मतलब तुम्हें मैं मार डालूंगी। तो यांग कहता है कि लेकिन मैंने कहा, वो तो पिताजी ने कहा। पिताजी को वो देखती है कि पिताजी के सर में दर्द हो रहा है, तो वो उनके लिए चले जाते हैं। कहते हैं कि देखिए पिताजी, आप चाय पीजिए, आप शांत रहिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ना उसे मेरे अंडर में सौंप दीजिए, देखिएगा मैं सब काम अच्छे से संभाल लूंगी। जिसके वजह से हम देखते हैं वहाँ पे रिजल्ट लाया जाता है, मतलब जो टावर उसने पास किए हैं वो टावर का रिजल्ट लाया जाता है। तो पता चलता है कि निंग्यान ने पहले मतलब उसमें तो अच्छा कोर्स किया। वो कहते हैं कि एक बात बताओ रो, मतलब नागोंग से कहते हैं कि नागोंग एक बात बताओ, जब तुम्हारी परीक्षा हुई थी, दिमागी परीक्षा, तो तुमने कितना समय लिया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो वो कहती है कि 15 सेकंड, और मेरे भाई ने तो 17 सेकंड लिया था, यानी मिस्टर यांग ने। तो वो कहते हैं तुम्हें पता है 10 सेकंड उसने लिया होगा तो क्या होगा? तो वो कहते हैं कि 10 सेकंड है तो बहुत अच्छा है, मतलब उसका दिमाग बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं कि लेकिन निंग्यान ने 7 सेकंड में उस सवाल का जवाब दे दिया। तो ये लोग कहते हैं कि क्या हो ही नहीं सकता। जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हाँ। और अगला जहाँ पे मिरर का टेस्ट हुआ था, उस मिरर टेस्ट में वो खड़ा पाया गया, मतलब जितना भी उसे मतलब उसने बैठ के दिखाया, लेकिन कुछ भी किया, लेकिन हाँ उसमें वो खड़ा ही दिखा, वो कभी बैठा दिखा ही नहीं, मतलब। तो इसके वजह से रुओ कहती है, मतलब नागोंग कहती है कि अगर वो बैठा ही नहीं है, मतलब वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झुक सकता है, तो मैं उसे क्यों लूँ? मैं उसे अपने अंडर में नहीं रखूंगी, आप उसे भाई को ही दे दो। आगे का सीन में हम देखते हैं कि निंग्यान को और सारी चीजें दिखाते दिखाते 6th फ्लोर पर ले जाया जाता है। और 6th फ्लोर पर ले जाते हुए जो सॉन्ग होता है, जू और सॉन्ग दोनों साथ में होता है, तो सॉन्ग समझा रहा था कि देखो आगे तुम्हें मतलब यही एक लास्ट दरवाजा है, लास्ट जगह है जहाँ पे तुम अपने आप को बचा सकते हो, वरना तो तुम्हारी मृत्यु तय है। उसे ले जाकर के कमरे में खड़ा कर दिया जाता है, एक अगरबत्ती जला दिया जाता है, कहता है कि तुम्हारे पास बस अगरबत्ती बुझने तक का टाइम है, अब जो भी करना है कर लो, और वहां से वो लोग चले जाते हैं। जिसके बाद से निंग्यान जो होता है वो बस अगरबत्ती की तरफ देखते हुए कहता है कि यार मैं क्या चाहता था, मैं बस चाहता था कि कोई एक अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं पीसफुली अपनी लाइफ अच्छे से जी सकूं, लेकिन मैं किस झंझट में फंस गया, ना मौत का पता, ना जिंदगी का मतलब पता ही नहीं है कब मौत हो जाए, और मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और नीचे तो सिर्फ एक ही मिरर था, यहाँ पे तो इतने सारे मिरर हैं, किसको किसको मैं सच्चाई बताता फिरूंगा, क्या कहूंगा। और वहाँ पे साइड साइड में देखता है कि 2 कविताएं लिखी होती हैं। वो उन कविताओं को पढ़ के कहता है कि ऐसा लगता है कि वे युवान जो है ना वो बहुत ही ज्यादा देशभक्त हैं वगैरह वगैरह। और फिर वो बैठ के मन में सोचने लगता है कि क्या करूं, मतलब कैसे मैं इस परीक्षा को पास करूं, मुझे क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें सोचता है। फिर सोचता है कि देखो जो राजा है, राजा के अंडर में वे युवान काम कर रहे हैं, उनके अंडर में इतने सारे लोग हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति को अपने काम के लिए रखना चाहेंगे जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, जिसके मतलब चाहत से ईमानदारी झलकती हो। ये सारी चीजें सोचने के बाद ना वो वहाँ पे एक कविता लिखता है। वो कविता ऐसा लिखता है जिसमें ना उसकी सच्चाई झलकती हो, मतलब उसकी मतलब दृढ़ता नहीं, ये चीज झलकता हो कि वो बहुत ही ज्यादा सच्चा है, और सच्चाई तो हर किसी को पसंद होता है ना। अब इस कमरे में लिखा गया ये पोयम, और वो रिजल्ट जो होता है ना वो बेजुबान के पास जाता है, मतलब वो जो पोयम पढ़ता है वो कहता है कि तुम्हें पता है कि उसने क्या किया है। तो ये लोग सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पे मौसम मतलब जो माहौल है वो बहुत ज्यादा सनसनी बनी होती है, जिसकी वजह से वो कहता है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये मैं इसे सिल्वर में सिल्वर गैंग में डाल दूं, या फिर कॉपर गैंग में डाल दूं, या फिर गोल्ड गैंग में डाल दूं, ये जिसमें चाहे ना ये अपने मन मर्जी से जा सकता है। क्योंकि इस व्यक्ति ने एक ऐसी कविता लिखी है जिस कविता से झलकता है कि वो कितने साफ दिल का है। ये व्यक्ति ना किसी से कोई बदला लेना चाहता है ना कुछ, मतलब ऐसा ही व्यक्ति तो हमें अपने गैंग में चाहिए। उसके बाद से वो कहता है मतलब यांग से कि यांग, अगर मैं इसे गोल्ड गैंग में डाल दूं तो गोल्ड गैंग वाली मतलब जो हमारी वो होती है नागोंग, वो तो खुश हो जाती है। जिसकी वजह से वो कहता है कि देखो ये तुम दोनों में से कोई भी उसे गार्डियन कर सकता है, ये तुम लोग देख लो। और उसके बाद से रिजल्ट वो कर देता है कि A+, मतलब उसको जो है ना A+ मिला है। इतना मतलब स्कोर करने वाला आज तक का कोई भी नहीं रहा है। और उसके बाद से वो रेड का जो स्याही वही होता है उस पर लगाता है और कहता है कि अब मैं इसे पास करता हूँ, मतलब निंग्यान पास हो जाता है। आगे किसी हम निंग्यान को देखते हैं जो उदास बैठा होता है, ऐसा जैसे मरेला है। उसके वजह से वो सॉन्ग से कहता है कि सॉन्ग मेरे रिजल्ट का क्या हुआ, मेरा रिजल्ट कब तक आएगा? सॉन्ग कहता है कि मुझे तो इसके बारे में खबर नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, चिंता मत करो। तभी वहाँ पे जू आता है, तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे रिजल्ट लेकर आए हो? वो कहता है कि नहीं मैं रिजल्ट तो लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारे वेलकम के लिए हम लोग यहाँ पे तुम्हारे नहाने का इंतजाम किया, मतलब एक स्टडी है जिससे तुम्हें हमारे यहाँ एंट्री करने का मतलब हमारे साथ काम करने का वो मौका मिल रहा है। उसके लिए हम तुम्हें कुछ तोहफा वगैरह देना चाहते हैं, मतलब कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, या यूँ कहो कि वेलकम पे ये सबको ये मतलब ट्रीट मिलती ही है, ये ट्रीट तुम्हारे लिए है। तो जिसके वजह से ये कहता है कि क्या सच में? तो ये लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और उसे लेकर बाहर की ओर
जाते हैं। यहाँ पे एक बड़ी सा गड्ढा सा कुछ बनाया गया होता है, उसमें फवारा वगैरह लगा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉन्ग जो होता है ना वो जाकर एक पैसा डालने वाला कोई चीज़ होता है, वहाँ पे सोने का कुछ सिक्का विक्का डाल देता है, जिससे वो चीज़ जो होती है ना चलने लगती है, उसमें से अंदर से एक शराब की बोतल या कुछ निकलता है, इतर वितर जो भी होता है, और वो उसको उठाकर कहता है कि देखो ये कितना ज़्यादा महंगा है वगैरह वगैरह, और लेके पानी में डाल देता है। कहता है कि देखो तुम्हें इसमें नहाना है, जिसके वजह से तुम हमारे साथ काम करने के लिए वो हो जाओगे, मतलब सक्षम हो जाओगे, तुम हमारे साथ काम करने के लिए वो क्या कहते हैं वेलकम करने का ये वेलकम ड्रिंक ये तरीका होता है। वो कहता है कि क्या सच में? तो वो कहता है कि हाँ, और इसके बहुत सारे पैसे वैसे लगते हैं। तो निंज्ञान कहता है कि देखो भाई, अभी तो मैं इतना ज़्यादा कमाई भी नहीं है, और थोड़ी बहुत जो कमाई होती है वो मैं तुम लोगों को दे दूँ, मैं इतना महंगा स्नान नहीं करने वाला हूँ। तो वो वहाँ से भागने लगता है, जाने लगता है। सॉन्ग और जू जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि देखो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसके पैसे हमें नहीं देने पड़ेंगे, मतलब तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे, ये सबके लिए वेलकम ड्रिंक होता है, वेलकम करने का यही तरीका होता है यहाँ पे। तो ये कहता है निंज्ञान सच में? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, तो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने कपड़े उपड़े खोल दो। सॉन्ग जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है निंज्ञान तो कपड़े उपड़े खोल के तैयार है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि यांग और वो मतलब जो नागोंग होती है, ये दोनों लोग आ रहे होते हैं बातें करते हुए। तो वो कहती है, मतलब नागोंग कहती है कि देखो एक काम करो, जो निंज्ञान है ना उसे तुम मेरे अंडर में काम करने के लिए भेज दो, देखो तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है सिखाने विखाने के लिए, लेकिन मैं उसे अच्छे से सिखा के एकदम परिपक्व बना दूंगी। यांग कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे पास टाइम नहीं है सिखाने के लिए, लेकिन अब वो 1+ आ चुका है, वो तो रहेगा मेरे ही अंडर में, और हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम चिंता मत करो, कोई और व्यक्ति है जो उसे अच्छे से सिखा सकता है, और मैं उसे उसकी ट्रेनिंग अच्छे से करवा दूंगा। तो जो नागोंग होती है वो कहती है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं लगता है कि वो उसे सिखाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम ली यूचुंग के बारे में बात कर रहे हो, और ली यूचुंग वो तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वो तो गला ही काट देता है, वो कहाँ उसे सिखाने से रहा। तो यांग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं देख लूंगा। जिसके बाद से हम ली यूचुंग को देखते हैं, वो अपने कमरे में कुछ पौधा वौधा काट वाट रहा होता है, यहाँ पे जाके यांग उससे बात करता है। ली यूचुंग वहाँ पे बस छोटी छोटी चीज़ें साफ कर रहा होता है, मतलब साफ सफाई कर रहा होता है। मिस्टर यांग कहते हैं कि ली यूचुंग तुम्हारी ये पीसीओडी की बीमारी कब जाएगी, मतलब ये तुम्हारी जो बीमारी है साफ सफाई करने की, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक काम करो, बात बताओ क्या तुम मेरा काम करोगे या नहीं? मिस्टर यांग कहते हैं, तो ली यूचुंग कहता है कि बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा काम करूंगा और मैं उस व्यक्ति को, उस निंज्ञान को सिखाऊंगा, उसको ट्रेनिंग दूंगा जो कि इतना ज़्यादा बुरा है, जिसने अपहरण किया, किसी को झूठे जाल में फंसाया, ये किया वो किया, मार पिटाई किया, कुटाई किया, ये किया, मैं ऐसे व्यक्ति को ट्रेन करने जाऊंगा जो कि खुद एक गुनहगार है। तो मिस्टर यांग कहते हैं कि देखो तुम समझ नहीं रहे हो, वो गुनहगार नहीं है। देखो तुम एक काम करो, मेरी बात मानो, सिर्फ उसे 10 दिन के लिए ट्रेनिंग दो, उसके बाद से हमारे पास सिल्वर गैंग का एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो आ जाएगा मेरा साथी, तो मैं उसे तुम्हारे साथ से हटाकर उसके साथ लगा दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा, मैं पक्का वादा करता हूँ। तो मिस्टर यांग कहते हैं कि नहीं, ये मेरे प्रिंसिपल के मतलब मिस्टर वो क्या बोलते हैं, ली यूचुंग कहते हैं कि नहीं ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है, मैं ये नहीं कर सकता। तो मिस्टर यांग कहता है कि अच्छा नहीं कर सकते, जोर से चिल्लाते हैं कि ली यूचुंग। तभी हम देखते हैं कि बाहर कुछ सैनिक खड़े होते हैं, तो सैनिकों को देखकर फिर शांत हो जाता है मिस्टर यांग कहते हैं कि ली यूचुंग एक बात बताऊं, मुझे लगता है ना कि तुम तो इस लायक हो ही नहीं, मेरे जीजा कहलाने के लायक। तुम भूल गए मेरी कजन सिस्टर जो कि तुम्हारी पत्नी है, और मैं तुम्हारा साला हूँ, और तुम अपने साले के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तुम अपने साले की बात नहीं मान रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं ये सारी बातें जाकर ना तुम्हारे मतलब पत्नी से कहता हूँ कि तुम कैसा कैसा व्यवहार करते हो अपने साले के साथ, उसके पास से जो होगा वो देखा जाएगा। इतना सुनना था कि ली यूचुंग तो डर ही जाता, मतलब वो गाना है ना, डरता जहाँ तो से हम तो से डरते, वही वाली हाल होती है, मतलब ली यूचुंग अपनी पत्नी से डर गया। ली यूचुंग कहता है रुको यांग तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं अपनी बहन से तुम्हारी पत्नी से बात करूंगा, उससे कहूंगा कि तुम कैसे हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, अपने साले का वगैरह वगैरह। तो जो ली यूचुंग होता है वो कहता है कि नहीं भाई ऐसा मत करो, साले साहब देखो मैं जानता हूँ ना कि आप बहुत अच्छे हो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कहता हूँ ना। देखो दरअसल बात यह ना कि तुम्हारी बहन आजकल मुझसे नाराज रह रही है, पता नहीं किस बात पे नाराज है, और तुम जाके ये सारी बातें बता दोगे वो और नाराज हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीजा जी अपने घर वापस जाएं? मेरा तो घर वापस जाना भी मतलब बेकार हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर ऐसा कर दोगे ना तो शायद हम दोनों की लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ जाए, और तुम्हारी बहन को भी तो बुरा लगेगा ना। यांग कहता है कि हाँ उसे बुरा तो लगेगा, इस बात का बुरा लगेगा कि इतना निठल्ला पति है उसका, जो बात ही में नहीं मानता अपने मेरे भाई का, मतलब हाँ तो मेरी बात मान जाओ ना, क्यों नहीं मानते हो? मैं वादा करता हूँ, सच में बता रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन। तो मिस्टर ली यूचुंग जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है ऐसी बात है, तो फिर मैं सिर्फ 10 दिन के लिए उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। तो जिसके वजह से ये कहता है, मिस्टर यांग कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ। मैं उसे वहाँ पे जो पानी में स्नान करते हैं ना, वहाँ पे मैंने उसे लगाया है ताकि उसकी जो वो शक्ति है, शारीरिक शक्ति जो है वो बढ़ जाए। जिसके वजह से ये उसे लेकर बाहर वहीं पे जाता है, और वहाँ पे मिस्टर स्ट्रॉन्ग और जो ये लोग होते हैं, तो ये लोग बताते हैं कि वो पानी के अंदर है निंज्ञान, और वो पानी के अंदर जा चुका है, उसकी शक्तियाँ जो भी प्रोसेस है वो हो रही हैं। तो जो मिस्टर ली यूचुंग होता है वो कहते हैं कि ठीक है तुम लोग देखो और मैं यहाँ से चलता हूँ। वो जाने लगता है। तो मिस्टर यांग कहते हैं कि तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो, तुम्हें ही तो इसे ट्रेनिंग देनी है, तुम्हें यहाँ पे रुक कर देखना है कि सब कुछ सही चल
रहा है या नहीं। तो ली यूचुंग कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद यहाँ से व्यक्ति बाहर आता है, क्योंकि उसको शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा का समय देना होता है। मतलब कम से कम 8 घंटे तो लगते हैं। तो क्या इतनी जल्दी वो यहाँ से बाहर आ जाएगा? तो तुम्हें लगता है कि मैं उतना समय तक यहाँ पे इंतजार करूँ? तभी हम देखते हैं कि कुछ 8 समय बोला होता है और एक समय में ही वहाँ पे निंगयान जो होता है वो तुरंत वहाँ से बाहर आ जाता है। और जैसे वो बाहर आता है ना, ये देख कर तो यांग भी बहुत चक्का रह जाता है, और वो मतलब ली यूचुंग भी। यांग कहता है कि मतलब 8 मिनट का समय लगता है या कुछ भी, और देखो 1 मिनट में ही सब कुछ हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं निंगयान जो होता है वो अपनी बॉडी दिखा रहा होता है, और मतलब अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि पानी के अंदर जाने के बाद मेरी शक्तियाँ अचानक से बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है, वो बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रवाह हो रहा है अंदर ही अंदर। बहुत सारी चीज़ें वो बोल रहा होता है, अपने मतलब अंदर जो शक्तियाँ महसूस कर रहा होता है वो सारी चीज़ें कह रहा होता है। अब ये शब्दों में कहना नामुमकिन ही है, मतलब हाँ कोई और कह सकता है, मैं नहीं कह सकती। जिसके बाद से वो सारी बातें कहने के बाद वो मतलब एक स्टेप दिखाता है, जो हाथ में पानी वानी लिया होता है ना, ऐसे पानी करके जादू करता है। लेकिन जैसे वो पानी फेंकता है ना, मिस्टर यांग तो हट जाते हैं और उनके पीछे खड़े होते हैं ली यूचुंग के चेहरे पे वो पानी जाके लग जाता है, और हमारे निंगयान की हालत खराब हो जाती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। बाय बाय।